गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 ग्लोब पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि ग्लोब होता क्या है। आपने देखा है ना, एक गोल गोल सा जो अर्थ के शेप का होता है उसे हम ग्लोब कहते हैं, जिसमें पूरी अर्थ की जानकारी है। कौन सी कंट्री कहाँ है, कौन सी चीज़ें कहाँ हैं, ये सारी डिटेल उसमें होती हैं। उस ग्लोब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर 1 है हमारा ग्लोब। लेट अस लर्न अबाउट ग्लोब। Shape of the earth, what is globe, parallel and meridians, locating places on the globe। ये हम चार चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें एक वार्म अप एक्सरसाइज दी हुई है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ब्लैंक इज द ओनली प्लानिट इन आवर सोलर सिस्टम दैट हैज़ वाटर एंड एयर। ऐसा कौन सा प्लानिट है जिसके पास, हमारे सोलर सिस्टम में, जिसके पास पानी और हवा है। द लार्ज लैंड मासेस ऑन द अर्थ आर कॉल्ड, जो ज़मीन है, जिन ज़्यादा पार्ट जो ज़मीन है उसे हम क्या कहते हैं, लैंड मासेस जो है उसे हम क्या कहते हैं पृथ्वी पर। द लार्ज वाटर बॉडीज़ ऑन द अर्थ आर कॉल्ड, जो सबसे बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं अर्थ पर उन्हें हम क्या कहते हैं। ये एक्सरसाइज आप करेंगे, फिर हम बताएंगे आपको। हमारा आगे का पोर्शन जो है अब है शेप ऑफ अर्थ। तो हम पहले शेप ऑफ अर्थ का ये वीडियो देख लें, फिर उसके बाद हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। Up to the last few hundred years, it was believed that the Earth is a flat disk rather than a sphere. As early as about 2000 years ago, philosophers like Aristotle and scientists realized that the Earth was actually a sphere. In 15th and 16th centuries, brave sailors like Columbus and Ferdinand Magellan sailed around the world and concluded that the Earth is spherical and not flat. Every picture of the Earth ever taken by astronauts and space probes proves that the Earth is spherical in shape. Shape of the earth. In ancient times, people believed that the earth was flat and had steep edge. पुराने समय में लोगों की अवधारणा थी, लोग ये मानते थे कि अर्थ जो है एक फ्लैट है, फ्लैट जैसी सरफेस में है, फ्लैट सरफेस में। एज अर्ली एज अबाउट 2000 ईयर्स एगो, फिलोसोफर्स लाइक Aristotle and scientists realized that the earth was actually a sphere। लगभग 2000 साल पहले एक जो फिलोसोफर थे एरिस्टोटेल, उन्होंने, और वो साइंटिस्ट भी थे, उन्होंने ये रियलाइज़ करा कि अर्थ जो है एक्चुअल में किस शेप का है, स्फीयर शेप का है। किस शेप का है? स्फीयर शेप का है। इन 15th and 16th century, brave sailors like Columbus and Ferdinand Magellan sailed around the world and proved that the earth is round। 15वीं और 16वीं शताब्दी में कोलंबस और फ्रेडनेंड मैगलान, जो दो सेलर थे, उन्होंने ये बताया कि अर्थ जो है वो किस शेप में है, स्पीयर शेप में है। पिक्चर्स टेकन फ्रॉम द स्पेस हैव आल्सो प्रूव्ड दैट द अर्थ इज़ लाइक अ स्पीयर। और आज तक जितनी भी पिक्चर्स क्लिक हुई हैं स्पेस से अर्थ की, वो सब की सब किस शेप की हुई हैं? स्पीयर शेप की हुई हैं। इट इज़ राउंड बट इज़ स्लाइटली फ्लैटन एट द टॉप एंड द बॉटम। ये लगभग तो पूरा राउंड शेप है, लेकिन इसके टॉप और बॉटम में ये हल्की सी दबी हुई है। यही हमारे अर्थ का शेप है। Word globe comes from the Latin word globus, which means round mass of sphere. A globe is a model of the planet Earth drawn on a sphere. The most common types of globes are political and physical. Political globes show countries. Physical globes show landscape like mountains and rivers. Uses of globe. Globes show us imaginary reference lines, the equator, longitude, and latitude. They also show us the axis and poles. Globes show us the location of distant places. What is globe?
To study the earth, we need its model. A globe is a simple and accurate model of the planet Earth drawn on a sphere. ये जो ग्लोब होता है ये अर्थ का मॉडल है. हमें अर्थ की स्टडी करने के लिए ये लगभग उसके जैसा ही है जिससे हम अर्थ की स्टडी कर सकें. द वर्ड ग्लोब कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ग्लोबस. जो ग्लोब वर्ड है वो लैटिन वर्ड ग्लोबस से निकला है, विच मीन्स राउंड मास और स्पीयर. इसका मतलब होता है एक गोला या फिर एक स्पीयर. द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द ग्लोब आर पॉलिटिकल एंड फिजिकल. जनरली दो कॉमन टाइप के ग्लोब होते हैं, एक होता है पॉलिटिकल और एक होता है फिजिकल. पॉलिटिकल ग्लोब शोज कंट्रीज. पॉलिटिकल ग्लोब्स जो होता है वो कंट्री के बारे में जानकारी देता है. फिजिकल ग्लोब शोज लैंडस्केप लाइक माउंटेन्स एंड रिवर्स. ये हमें लैंडस्केप के बारे में बताता है कि कहाँ माउंटेन है, कहाँ पर रिवर्स हैं. यूज़ ऑफ ग्लोब्स. ग्लोब्स show us the distribution of land and water on the surface of the earth. ग्लोब हमें क्या दिखाता है कि लैंड का और वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ की सरफेस पर वो कैसा है. वी कैन ऑल्सो सी द करेक्ट शेप, साइज एंड लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशियन ऑन द ग्लोब. ग्लोब की हेल्प से हम और जो कॉन्टिनेंट और ओशियंस हैं इनके शेप और साइज़ और इनकी लोकेशन को ईजिली देख सकते हैं. Globes also shows us the location of distant places. और ग्लोब जो है हमें अलग अलग प्लेसेस की लोकेशन भी बताता है. Parallel and meridian. You have read that the earth is spherical in shape. हमने ये पढ़ा है कि अर्थ जो है वो स्पेरिकल होता है शेप में. To find the location of the places on the earth, we need certain imaginary lines as references. हमें प्लेसेस की लोकेशंस फाइंड करने के लिए हमें कुछ इमेजिनरी लाइंस के रेफरेंसेस लेने पड़ते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं. दीज लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल एंड मेरिडियन लाइंस. इन्हें हम पैरेलल और मेरिडियन लाइंस कहते हैं. द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ. अर्थ जिस एक्सिस पे मूव करता है वो एक इमेजिनरी लाइन है जो उसके सेंटर से ड्रॉ की गई है. द एंड पॉइंट ऑन द एक्सिस आर कॉल्ड पोल्स. और जो ग्लोब के जो अर्थ के एंड पॉइंट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पोल्स कहते हैं. द पोल्स आर यूज्ड एज फिक्स्ड पॉइंट. और ये जो पोल्स हैं ये फिक्स्ड पॉइंट के हिसाब से जाने जाते हैं. द पॉइंट्स ऑन द टॉप इज़ द नॉर्थ पोल एंड वन एट द बॉटम इज़ द साउथ पोल. जो अर्थ का या ग्लोब का जो ऊपरी हिस्सा है उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं और जो निचला हिस्सा है उसे हम साउथ पोल कहते हैं. यहाँ दिया हुआ है पैरेलल्स. अ सेट ऑफ सर्कल्स इज़ ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लोब. सर्कल्स के जब सेट ड्रॉ करते हैं हम ग्लोब की सरफेस पर, दीज सर्कल्स रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. और ये सर्कल्स कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हैं. दे आर कॉल्ड पैरेलल्स और लाइन ऑफ लैटिट्यूड. और इन्हें हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं. द अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय ड्रॉइंग an imaginary line midway between the north and south pole. अर्थ जो है लगभग दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है एक इमेजिनरी लाइन से जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच से ड्रॉ की गई है. दिस लाइन इज कॉल्ड द इक्वेटर. इस लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं. इट इज़ द लॉन्गेस्ट पैरेलल. और इसे सबसे लंबी पैरेलल कहा जाता है. क्यों? क्योंकि ये सेंटर से है और सेंटर वाले पोर्शन से जो भी लाइन ड्रॉ होगी वो सबसे लंबी होगी ही. The part on the earth which lies to the north of the equator is called northern hemisphere. और इक्वेटर के नॉर्थ पार्ट में जो भी पार्ट अर्थ का है उसे हम कहते हैं northern hemisphere. The other half known as southern hemisphere lies to the south of the equator. ये इक्वेटर के साउथ की तरफ है, मतलब नीचे की तरफ है. हमने बताया ना कि जो एक सेंटर से लाइन गई है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के उसे हम इक्वेटर कहते हैं और उसके ऊपरी वाले भाग को नदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और निचले वाले भाग को साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं. लाइंस और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड सर्कल द अर्थ पैरेलल टू द इक्वेटर. दे आर मार्क्ड ऑफ एट 1 डिग्री इंटरवल नॉर्थ एंड साउथ अप टू 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ
पोल्स। ये जो इनकी मार्किंग जो की जाती है वो मार्किंग 1 डिग्री के से 90 डिग्री के इंटरवल्स के बीच में की जाती है। द लाइन्स ऑफ द लैटिट्यूड रन अराउंड द अर्थ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और जो लैटिट्यूड की लाइन है वो हमेशा ईस्ट से वेस्ट की तरफ ही मूव करती है। हाउएवर दे मेजर द सरफेस of the earth from north to south, south to north, starting at the equator। ये जनरली जब मेज़र करते हैं तो हम क्या करते हैं, नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ की तरफ हम इक्वेटर पे मूव करते हैं। द इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ लैटिट्यूड आर नदर्न हेमिस्फीयर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एट 23.5 डिग्री नॉर्थ, द आर्कटिक सर्कल और एट 66.5 डिग्री नॉर्थ, द नॉर्थ पोल एट 90 डिग्री नॉर्थ। ये पॉइंट्स हैं, हमें ये दिखा रहे हैं, इसमें हम जब यहाँ देखेंगे तो हमें ये पॉइंट्स यहाँ क्लियर दिख रहे हैं कि ये किस चीज़ की बात हो रही है। तो हमें ये बताया गया है यहाँ पर इम्पोर्टेंस पॉइंट्स कर कर। फिर दिया है साउदर्न हेमिस्फीयर में द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, उसमें कैंसर था, इसमें कैप्रिकॉन है, एट 23.5 डिग्री साउथ, एंड अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ, एंड द साउथ पोल एट 90 डिग्री। नॉर्थ पोल साउथ पोल तो 90 डिग्री पर होगा ही। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पैरेलल्स, ऑल पैरेलल्स आर कंप्लीट सर्कल्स एक्सेप्ट ऑफ द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, दीज आर पॉइंट्स। ऑब्वियस सी बात है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो पॉइंट्स होंगे, बाकी सबके सब क्या होंगे, सर्कल होंगे। द लेंथ ऑफ द पैरेलल डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर एंड टूवर्ड्स द पोल्स। हम जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाएंगे और पोल्स की तरफ जाएंगे, जो पैरेलल्स हैं उनकी लेंथ क्या होगी, कम होते जाएगी। ऑल पैरेलल्स आर लोकेटेड एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, जितने भी पैरेलल्स हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल बराबर दूरी पर स्थित होते हैं। द पैरेलल्स नाइदर टच नॉर क्रॉस वन अनदर, और ये पैरेलल्स जो है वो ना एक दूसरे को टच करते हैं ना ही एक दूसरे को कभी क्रॉस करते हैं। अब मेरिडियन क्या है, इमेजिनरी लाइन रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आर कॉल्ड मेरिडियन और लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। दीज लाइन्स आर ड्रॉन फ्रॉम पोल टू पोल। हमने अभी देखा कि ये जो सर्कल ऐसे ड्रॉ हो रहे थे वो इक्वेटर के पैरेलल ड्रॉ हो रहे थे, लेकिन अब मेरिडियन क्या होता है, ये इमेजिनरी लाइन है जो एक पोल से दूसरे पोल की तरफ ड्रॉ होती है, उसे हम इमेजिनरी लाइन जो है उसे हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। एज वी नो टू नंबर the parallel we start from the equator, similarly we need a starting point to number the meridian. In 1884 it was decided to fix Greenwich, a place near London, as the starting point of the numbering meridian. The meridian that passes through Greenwich was marked 0 degree and named prime meridian. 1884 में ये डिसाइड हुआ कि ग्रीनविच जो प्लेस है वहाँ से, लंदन के पास ये प्लेस है, वहाँ से हम स्टार्टिंग पॉइंट बनाए मेरिडियन का, जो वहाँ से पास होगी उसकी डिग्री क्या होगी, 0 डिग्री के उससे मार्क्ड होगी, और उसे हम प्राइम मेरिडियन कहेंगे। दे आर मार्क्ड ऑफ एट 1 डिग्री इंटरवल फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन अप टू 180 डिग्री साउथ एंड वेस्ट वेयर द लाइन कॉन्साइड। ये उस प्राइम मेरिडियन लाइन से एक एक डिग्री के डिफरेंसेस पे है, और साउथ वेस्ट तक है कितने डिग्री तक, 180 डिग्री तक। द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड आर नॉट पैरेलल, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड जो है वो पैरेलल नहीं है। दे रन फ्रॉम पोल टू पोल एंड कट द लाइन ऑफ द लैटिट्यूड एट राइट एंगल, और जो लाइन ऑफ लैटिट्यूड है उसको ये राइट एंगल पे कट करती है और ये पोल टू पोल ड्रॉ होती है। मतलब सीधी सी बात है, अगर हमने ग्लोब के शेप में देखें तो जो सर्कल ऐसा गोल गोल घूम रहा है वो क्या कहलाएगा, लैटिट्यूड कहलाएगा, और जो सर्कल ऊपर से नीचे की तरफ घूम रहा है वो लाइन क्या कहलाएगी, लॉन्गिट्यूड लाइन कहलाएगी। देयर आर 180 मेरिडियन टूवर्ड्स द ईस्ट to the prime meridian and 180 meridian towards the west of the prime meridian. The meridian of 180 degree east and 180 degree west is the same line. So
इन टोटल देयर आर 360 मेरिडियन, मतलब टोटल मेरिडियन लाइंस कितनी हैं? 360 हैं। 180 ईस्ट की तरफ है और 180 वेस्ट की तरफ है। द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मेरिडियन, ऑल मेरिडियन आर ऑफ द सेम लेंथ, जितनी भी मेरिडियन है वो सब के सब सेम लेंथ की हैं। जैसे उसमें क्या हो रहा था पैरेलल्स में कि सब पैरेलल का जो लेंथ है वो अलग अलग हो रही थी, लेकिन मेरिडियन में ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब के सब किस लेंथ की हैं? सेम लेंथ की है। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियन इज एट द इक्वेटर, और जो उनके बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कितनी है? टू मेरिडियन के बीच में इज एट इक्वेटर, जो इक्वेटर के पास जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियन डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर्स टुवर्ड्स द नॉर्थ टुवर्ड्स द पोल्स। द डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियन डिक्रीजेज, मतलब क्या है? इक्वेटर के पास वो चौड़ी है, लेकिन पोल्स की तरफ जाएंगी तो वो सक्रिय होती चली गई हैं। द मेरिडियन आर यूज्ड टू मेज़र डिस्टेंस इन द ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन, और जो मेरिडियन है वो ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन में डिस्टेंस मेज़र करने के लिए यूज़ होती है। लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द ग्लोब, लाइन ऑफ द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड फॉर्म अ ग्रिड। जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन्स हैं उन वो क्या बनाती हैं? ग्रिड बनाती हैं। उस ग्रिड में विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द मैप, वो क्या बनाता है? मैप का बेसिस बनाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स लोकेट द एग्जैक्ट पोजिशन लोकेशन ऑफ ऑन द अर्थ। ये हमें किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए ये जो ग्रिड है वो यूज़ होती है। ये ग्रिड हम दिखा रहे हैं इस फॉर्म में होती है, ये ग्रिड है, ये आपने देख रहे हैं ना स्क्वायर शेप में जो दिख रही है ये ग्रिड है। और ये जो आड़ी वाली आपको ये जो लाइन दिख रही है जो ऐसे मूव कर रही है वो लाइन क्या है? लैटिट्यूड है। और जो ऐसे मूव कर रही है वो क्या है? लॉन्गिट्यूड है। तो अब आपको समझ आया होगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो ये थी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात। इसके थ्रू क्या होता है? हम हमारी लोकेशन जो प्लेसेस हैं उनको हम लोकेट करते हैं। टू लोकेट अ प्लेस वी मस्ट नो द वैल्यू ऑफ इट्स पैरेलल एंड और लैटिट्यूड एंड इट्स मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड। हमें ये ज़रूरी है कि उसकी पैरेलल क्या है और उसकी मेरिडियन क्या है, मतलब लैटिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है। द पॉइंट एट विच द पैरेलल एंड द मेरिडियन क्रॉस ईच अदर इज़ द लोकेशन ऑफ दैट प्लेस, और जिस पॉइंट पर पैरेलल और मेरिडियन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वो उस पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन होती है। ये हमारा पूरा चैप्टर था। इसमें हमें ग्लोब के बारे में बताया गया, जहां हमने सीखा कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। इक्वेटर के बारे में हमने जाना, वो क्या था। यहाँ पर एक वार्म अप एक्सरसाइज दी हुई है जो हमें फिर से पूरे इस चैप्टर का एक रिव्यू करा देगी। कोलंबस एंड फर्डिनेंड मैगलेन प्रूव्ड दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने ये प्रूव करा था कि अर्थ जो है वो किस शेप में है? स्फेरिकल शेप में है। ग्लोब इज़ द मॉडल ऑफ द अर्थ, और ग्लोब क्या है? अर्थ का एक मॉडल है। द ग्लोब हैज़ सम इमेजिनरी रेफरेंसेस लाइन्स एंड पॉइंट्स सच एज द इक्वेटर, line of latitude, the prime meridian, the line of longitude, axis, the north pole and the south pole। इन सब के बारे में हमने पीछे चैप्टर में पढ़ लिया है। The line of latitude, also called parallel, are drawn from east to west. The equator is the longest parallel. It divides the earth into two equal halves. Line of longitude are also called meridian. दे आर ड्रॉन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। जो अब भी मैंने आपको बताया था पैरेलल और मेरिडियन के बारे में। लाइन ऑफ द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड फॉर्म अ ग्रिड। इट हेल्प्स लोकेट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन द अर्थ। अभी हमने ये भी देखा कि ग्रिड क्या होता है। तो बच्चों, अगर आपको ये चैप्टर समझ आया हो तो हमें कमेंट कर कर बता दें। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर कर क्वेरीज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।